You are working hard but not seeing results, but don't worry, that's normal. इसे हम अंग्रेजी में वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं. Now, what exactly is value of disappointment? So, value of disappointment is when you are working hard but not able to see the results. For example, जैसे तुम्हें अभी जिम में 6 महीने हुए हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारे 6 महीने में वेट 50 से 60 हो रहेगा, लेकिन वो अभी सिर्फ 65 तक ही पहुंचा है. सो दिस इज़ वेयर यू आर एग्जैक्टली इन द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फेज. इसका एक ग्राफ होता है जो तुम्हें अभी मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन ऊपर से सिर्फ इतना समझ लो कि वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज़ जब तुम्हारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे पास नहीं होते. मैं तुम्हें ग्राफ में क्लियर कर सकता हूँ तो मैं उससे ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, तो ये तुम्हारा ग्राफ है गाइस, एंड दिस साइड इज़ योर चेंज एंड दिस साइड इज़ योर टाइम. और ये जो लाइन है ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे गोल के लिए, तुम्हारे रिजल्ट्स के लिए. दिस इज़ योर एक्सपेक्टेशंस. ये ग्राफ है जो एक एवरेज बंदे को लगता है कि ऐसे वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा. ऐसे ही उसके विद टाइम उसके थोड़े चेंजेस आते आते वो जल्द ही अपने रिजल्ट्स को अचीव कर लेगा. बट जो कि ऐसा होता नहीं है असली में. व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज दिस इज़ योर रियलिटी. दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन्स. विद टाइम तुम चेंज को ग्रैब नहीं कर पाते, तुम इतनी जल्दी चेंज नहीं ला सकते. तुम धीरे धीरे स्लोली तुम टाइम के साथ चलते हो, but you don't see any changes, and with time with efforts you break through. और ये इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक थ्रू. दिस इज़ योर पीक पॉइंट, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज दैट यू जस्ट क्रॉस्ड योर वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. तुम अभी इस टाइम पे वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंट इसके अंदर हो. इस फेज को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वेयर यू आर थिंकिंग कि तुम एफर्ट लगा रहे हो, तुम्हारा टाइम भी बहुत कंज्यूम हो रहा है. तुम इस लाइन को देख रहे हो, ये लाइन कैसे मतलब लीन्ड है टाइम की टुवर्ड्स, टाइम के ग्राफ पे कैसे लीन्ड है. मतलब इसका मतलब ये है कि तुम टाइम तो लगा रहे हो, तुम एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें चेंजेस बहुत कम दिख रहे हैं. ये देखो, पहले तुम ये एक्सपेक्ट किए कर रहे थे तुम्हारे चेंजेस ऐसे होंगे विथ टाइम, बट जो कि ऐसा होता नहीं है. इन रियलिटी ऐसा होता है कि तुम टाइम के हिसाब से धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम अपने गोल को अचीव कर लेते हो, एंड देन यू ब्रेक थ्रू. एंड दिस मिडल थिंग, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जो कि बहुत डेंजरस होती है. तो होपफुली शायद तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तुम एक काम स्टार्ट तो कर देते हो बहुत एक्साइटमेंट लेवल्स में. जब तुम कोई काम को स्टार्ट करते हो तुम्हारे एक्साइटमेंट लेवल्स पीक पे होते हैं, क्योंकि तुम एक नई चीज़ कर रहे हो. दैट्स ए ह्यूमन नेचर. जब भी कोई बॉडी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करती है तो वो उस चीज़ के बारे में बहुत खुश होती है, बहुत एक्साइटेड फील करती है एट फर्स्ट, जो कि नॉर्मल है, सब करते हैं. लेकिन एज टाइम पासिस बाय तुम धीरे धीरे उस पर इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देते हो. तुम बहुत अनमोटिवेटेड फील करते हो और फिर तुम लास्ट में गिव अप कर देते हो इवेंचुअली. एंड दैट इज़ व्हाट वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज़. चलो, अब तुम्हें समझ आ गया कि वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली में होता क्या है. तो अब इससे निकले कैसे, हाउ टू ओवरकम दिस. तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर तुम्हें याद हो, कि by making small changes you can make a bigger move. तुम्हें small changes से start करना होगा, and then you will eventually end up making a big move. तुम्हें persistently उस चीज़ के पीछे पड़ जाना है हाथ धोकर. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद निकल गया हूँ वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से, नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं खुद नहीं निकल रखा, लेकिन मेरे को पता है कि मैंने निकलना कैसे है. आई नो द वे. अगर तुम्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है कि तुम्हें उस चीज़ से बाहर निकलना कैसे है, then there is no way for you to. फिर तुम ग्रेजुअली निकल सकते हो इस चीज़ से बाहर धीरे धीरे by making small improvements, brick by brick. पर तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना. You just have to be consistent in this. चाहे जो हो जाए, अगर तुम्हारी ड्रीम है ना कि इस चीज़ को अचीव करना ही करना, तो तुम कर लोगे. अगर तुम इतने डिटरमाइंड नहीं हो कि तुम नहीं कर पाओगे, तो then it's hard for you for sure. तो you have to make sure, you have to remember your why, कि तुम ये क्यों करना चाहते हो. And always keep working. That is the only way you can escape the valley of disappointment. बस लगे रहो उसके पीछे, उसका पीछा छोड़ो मत, तुम कर ही लोगे. इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम सब लाइफ में किसी ना किसी एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं हमें मेहनत तो करनी है. लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल यार. मतलब
पीस किसी की भी लाइफ में नहीं है। तुम चाहे देख लो, कोई कॉर्पोरेट लाइफ देख लो, वो उनकी भी बहुत बिजी शेड्यूल चलता है। तुम किसी स्पोर्ट्स पर्सन का देख लो, उनका भी बिजी शेड्यूल है। किसी एक्टर का देख लो, उनका भी बिजी शेड्यूल है। मस्त लाइफ कोई नहीं जी रहा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे गोल्स अचीव्ड हैं तो तुम डेफिनेटली तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते स्ट्रगल कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे गोल्स अचीव्ड नहीं हैं तो तुम वो करोगे जो तुम करना नहीं चाहते, एंड ऑफ कोर्स नो वन विल बी हैप्पी इन दैट। सो ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो आई थिंक। और जिन्होंने भी कल कमेंट करा था वीडियो पे, तो उनको थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। पर यार तुम डिप्रेसिंग बहुत साउंड कर रहे थे कल। एक ने तो लिखा था कि मेरी टीनेज लाइफ बहुत ख़राब है, और एक लिख रहा था कि मैं लेज़ी बहुत हूँ, मेरे गोल्स तो बहुत है लेकिन मैं लेज़ी बहुत हूँ। तो भाई देखो, सब ऐसा फील करते हैं स्टार्टिंग में सबको फील होता है, मेरे को भी फील हुआ था। तो दैट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ द जर्नी। तुम बस एक गोल बना लो और उसको अचीव करते रहो, तुम पहुंच जाओगे यार, तुम कर लोगे। तुम बस एक बारी मन बना लो और अपनी मन की मत सुनो। आई नो इट्स हार्ड, बट तुम्हें फिर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। मैंने ये पिछली वीडियो में बोला था, तो ये बात सच्ची है। तुम चाहे जिस मर्जी से पूछ लो, ये बात सच्ची है। और अगर तुम्हें मेरे से बात करनी है फॉर फ्री, तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, एंड उस हिसाब से मैं मीटिंग ज्वाइन कर लूँगा, एंड आई विल हेल्प यू आउट इन एनीथिंग। पर्सनल इशू है, प्रोफेशनल इशू है, जो भी है, आई विल हेल्प यू आउट। और एटलीस्ट आई कैन गिव यू द विजन, जिससे तुम क्लियरली सोच पाओ और देख पाओ, तुम्हें एटलीस्ट अपना गोल क्लियरली दिखने लग पड़े। तो आई थिंक दैट्स इट। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। और वैसे एक और मेरे दिमाग में टॉपिक है, बहुत बैंगर है वो भी, तो मेरे को बताना अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। ड्यूनिंग-क्रूगर इफेक्ट करके है, ये भी एक ग्राफ में एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें मैं। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, काम आएगी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए, तो मैं जल्द ही 1 या 2 दिन में वो वीडियो निकाल दूँगा। और अगर तुम्हें मेरे से बात करनी है तो मैंने तुम्हें बता दिया तुम कैसे कर सकते हो फॉर फ्री। So now I'll see you in the next one, and always remember, win today, win life.